गौ माता का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जो जननी माता है वो जन्म देती है और 6 महीने साल भर दूध पिलाती है। उसके बाद आपको जीवन भर गौ माता का दूध पीना पड़ता है और गौ माता जीवन भर दूध पिलाती है। जो आप पेड़ा खाते हैं, बर्फ़ी खाते हैं, सेवई खाते हैं, खीर बनाकर खाते हैं, कलाकंद है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ये सब गौ माता के दूध से बनता है। माँ के दूध से केवल दूध ही दूध रहता है, लेकिन उससे सब आइटम बनते हैं। इसलिए माताओं को भी गौ माता की सेवा करना चाहिए। आज मैं केशवपुरा गया था, पदरोनी में श्री रमेश महान भक्त जी के यहाँ। तो वहाँ रास्ते में देखा एक माता जी गौ माता को पूड़ी रोटी खिला रही है। गौ माता बहुत बिल्कुल देवी की तरह खड़ी है, प्रेम से खा रही है, वो हाथ से खिला रही है थाली में रख के। मुझे बहुत अच्छा लगा कि माता ही गौ माता के प्रति जब करुणा करती है। हमारे देश में एक तो जननी माता को माता माना जाए या न माना जाए वो तो है ही, लेकिन गौ माता को भी माता का स्थान दिया गया। फिर भारत माता, इस देश को भी माँ का स्थान दिया। विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, किसी भी देश को माँ का स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, केवल भारत देश को भारत माता का स्थान प्राप्त हुआ है। ये भारतवासियों की महिमा है जो अपने देश को भी माँ कह करके पुकारा है। फिर धरती माता। जब विवेकानंद विदेश सत्संग करने के लिए जा रहे थे अमेरिका में, अमेरिका एक देश है, हिंदुस्तान जैसी कंट्री है। अब इस भारत देश को हिंदुस्तान भी बोलना सीखो। बड़ा प्यारा शब्द है हिंदुस्तानी, लंबा भी है, अच्छा भी लगता है। मैंने इस गौशाला का नामकरण किया है हिंदुस्तान श्री क्षमा देव गौशाला तीर्थ, आंवली कोटा, राजस्थान। जहाँ गायों की सेवा होती है, संतों की सेवा होती है, गुरुदेव की सेवा होती है, भक्तों की सेवा होती है, जहाँ सत्संग की गंगा बहती है, वह स्थान तीर्थ का प्रभाव प्राप्त कर लेता है। तो ये तीर्थ हो गया। यहाँ गाय भी है, संत भी है, भक्त भी हैं, गुरुदेव भी हैं, सत्संग भी है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। एक गौशाला तीर्थ है। गाय की सेवा करने से तीर्थ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, इसलिए गायों की सेवा अवश्य करना चाहिए। तो विवेकानंद जी शिकागो में सत्संग था। विवेकानंद विद्वान संत थे और अध्यात्म के आकाश में हिंदुस्तान का नाम, भारत देश की गरिमा, इस इंडिया का गौरव, इसकी पर्सनालिटी उन्होंने बहुत हाई फाई लेवल पर पहुंचाया है। क्योंकि विश्व सम्मेलन था। अभी तो जैसे यहाँ है, इस कोई सम्मेलन थोड़े है, ये तो आगे 200 लोग हम प्रवचन दे रहे हैं ये, लेकिन विश्व सम्मेलन में नंबर 1 पे आना कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन। एक से एक इंग्लिश वक्ता आए थे सब, उसमें ये भारत माँ का सपूत, हिंदुस्तान का लाल, इंडिया का गौरव पहुँच करके शिकागो के सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और वहाँ के लोग कहते हैं, जब उन्होंने संबोधन किया कि माय डियर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस बात से ही इतनी तालियां बजी वहाँ कि ये पहला व्यक्ति है जो हमें ब्रदर्स कहा और सिस्टर्स कहा है।
और उनकी आवाज़ भी स्पष्ट सी क्लियरिटी थी उसमें। सब बहुत खुश हो गए। भारत देश का वहाँ नाम हुआ हमारे। तो इस भारत देश से जब विवेकानंद रवाना हो रहे थे, तो जब जहाज में बैठने चले तो भारत माता की मिट्टी उठाकर मस्तक में लगाया और कहा, हे माँ, इस अपने लाल को विदेश भेज रही हो, लेकिन वापस शीघ्र बुला लेना। ये भारत माता का लाल देश में रहे चाहे विदेश में रहे, लेकिन भारत माता का ही नाम रोशन करेगा। ये कहीं भूलने वाला नहीं है, फंसने वाला नहीं है, अपने देश का नाम रोशन करेगा। मैं निवेदन करूंगा, जिस जननी माता के तुम लाल हो, जिसकी तुम बेटी हो, अपने जन्म देने वाले माता पिता का नाम भी रोशन करना, नाम मत डुबा देना। भाई का नाम भी रोशन करो। दादा दादी को कोई नहीं जानता था, तुम्हारे कृत्यों से, तुम्हारे सत्कार्यों से, तुम्हारे क्रियाकलापों से, तुम्हारी सभ्यता, शालीनता, सौम्यता, शिष्टता सब से तुम्हारे दादाजी की भी पहचान बढ़नी चाहिए। ऐसे तो सब जानते, पालीवाल साहब, प्रकाश पालीवाल, प्रकाश पालीवाल, लेकिन वो तो हैं प्रकाश पालीवाल, वो हैं, लेकिन उनके बेटे को इतना गौरव प्राप्त करना है कि अपने माँ बाप का नाम और ऊंचा उठना चाहिए। जैसे हमारे भक्त सावन भादव के हैं श्री परशुराम जी, तो वास्तव में अपने दादा दादी की भक्ति को आज भी बरकरार रखा है और सावन भादव को जीरो पर नहीं जाने दिया है, उसको हीरो स्थान दिलाया है। इस आश्रम के बहुत महान सेवक भक्त हैं। भक्त भी कई मॉडल के होते हैं, सेवक भक्त बहुत कम होते हैं, सेवा लेने वाले भक्त बहुत होते हैं। कि मैं जाऊं आश्रम में दामाद बनकर रहूं, गुरु जी को ससुर बनाऊं, आश्रम में ससुराल का आनंद लूं, और ये साधु संत सब हमारे साला है, पूरा रगड़म रगड़ी मारता है। नहीं 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 नहीं, आश्रम, यहाँ ससुराल नहीं, ये तो स्वर्ग से बढ़कर स्थान है। स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें संदेह भी है, लेकिन जीते जी स्वर्ग वहाँ माना जाता है जहाँ सत्संग का वातावरण होता है, जहाँ महान ब्रह्मचारी, तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और वैराग्यवान वीतरागी गुरुदेव दर्शन देते हैं, वह स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, स्वर्ग से बढ़कर। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव। क्या है? मृदुवाणी और सुंदर स्वभाव, दो चीजें बताई गई। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव,
सभी सुखों की खान है, सभी सुखों की खान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव। घर सुंदर हो, गाड़ी सुंदर हो, कपड़े सुंदर हो, आभूषण सुंदर हो, आपका लान पार्क सब सुंदर हो, घर के सामान सुंदर हो, और शरीर भी सुंदर हो, चेहरा भी सुंदर हो, दांत भी सुंदर हो, लेकिन यदि आपका स्वभाव सुंदर नहीं है तो घर आपका नर्क हो जाएगा, जिंदगी नर्क हो जाएगी। ये स्वभाव भी सुंदर बनाइए, घर भी सुंदर बनाइए। घर की सुंदरता का भी प्रभाव तुम्हारे स्वभाव पर पड़ता है। गाड़ी भी सुंदर होना चाहिए, कपड़े भी सुंदर हो, सामान सुंदर हो, सफाई सुंदर हो, आपका शरीर भी साफ सुथरा हो, साथ साथ में आपका स्वभाव, चरित्र, विचार, कर्म, व्यवहार ये भी सब सुंदर हो, तो सत्यम शिवम सुंदरम जिंदगी हो जाती है। फिर वहीं पर स्वर्ग का जन्म हो जाता है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव। जो स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति लंबी उम्र तक जिए, जो चाहती है, और जो चाहती जल्दी मरे उनकी बात नहीं करता, जो ये चाहती है मेरा पति लंबी उम्र तक जिए, बस एक काम करना, पति के सामने हमेशा मंद मंद मुस्करा करके ही बात करना, और ज़्यादा लंबी बात ना करना, सुनना ध्यान से, मुस्कुराते रहना। मन पसंद हो ना हो लेकिन फिर भी मुस्कुरा कर सुनते रहना। पति को लगना चाहिए मेरी वाइफ मुझसे खुश है, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। और जिस पति को ऐसा एहसास होता मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ रहती है, उसकी उम्र कम होना शुरू हो जाती है। ये बात तुमको बताया हूँ, सबको मत बताना, नहीं सभी पतियों की उम्र बढ़ जाएगी तो क्या होगा। बहुत सीधा फार्मूला है, ध्यान से सुन लो। गुजरात में सत्संग बहुत होता है, बहुत होता यानी बहुत होता है। हमारे राजस्थान में सत्संग बहुत कम है, यूपी में उससे भी कम है। यूपी में तो कोई हिम्मत वाला ही साधु टिकता है, नहीं साधु को भी वहाँ फाइनल कर सकते हैं लोग, बड़े विचित्र लोग हैं। अब थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि इस समय साधु ही मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। उस साधु ने लाज बचा ली साधुओं की। साधुओं का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई, लोग डाउट करना शुरू कर दिए थे, लेकिन मेरे को भी बोल देते थे लोग, अरे वो है आसाराम वाले हैं सब। तो हमने कहा वाह, चलो कम से कम उनके साथ जोड़ा तो हमको, डूबती नाव में जोड़ दिया, चलो उस नाव को हम खींच के पार करेंगे। पहले कभी नहीं कहते थे वो है, ऐसा बोलते थे तो मैं समझा देता था। हमने कहा सांप सांप होता है, रस्सी रस्सी होती है, चार पैर की हर पशु हर जानवर, न गाय होती न भैंस होती, उसमें अंतर होता है। तुम कहाँ फालतू बात करते हो। और लेकिन जब से आदित्यनाथ सीएम बने तो अधिकारी वर्ग वहाँ सब नमन करता है। अब मुझसे भी वो डरने लगे, थोड़ा डरते हैं, हो सकता है ये सीएम साहब के निकट हो, ये भी बड़ा संत है तो निपटा देगा खाम खा, तो नमस्कार कर लो। कभी कभी अपना काम तो फोकट में हो जाता है, धाक लग जाती है ना। अब यूपी के टोल टैक्स पर जब गाड़ी पहुंचती है तो वो समझते हैं योगी महाराज जी के ही कोई होंगे, चलो निकल जाओ भाई, कौन झंझट पड़े फालतू। और मेरी तो इच्छा यह है, साधु महान संत बुद्धिमान संत को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए, और मिनिस्टर भी बनना चाहिए, और या तो महान भक्त को बनना चाहिए, फिर जिसके अंदर भक्ति है, सत्संग कूट कूट कर भरा हुआ है। जो केवल नाम का भक्त है, केवल वोट के लिए भक्त हुआ,
केवल वोट और सपोर्ट के लिए लंबी भीड़ भाड़ वाले गुरु के पास जुड़ा, वो नहीं। सत्संग का प्रेमी होना चाहिए, गुरु में श्रद्धा वाला होना चाहिए, भक्त समाज के लिए सोचने वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त मिनिस्टर बने। मजबूत होना चाहिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं दिल्ली में पहुंचकर दिल किसी और को दे बैठे, यहाँ बिना दिल के चले आ रहे वापस लौट के। नहीं नहीं, दिल डगमगाना नहीं फिसलना नहीं है। चरित्र में मजबूत अखंड वैराग्य होना चाहिए। मेरे मन में तो पहले इच्छा थी कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, लगाऊं जोर। मेरा गुरु ने कहा जो करते हो यही करना, इधर उधर बिल्कुल नहीं जा सकते। तो हमने कहा जय गुरुदेव, क्षमा देव की जय। झंझट से छुट्टी गई मिल, क्षमा देव गए मिल, दिल गया खुल। नहीं तो मुख्यमंत्री संत को बनना चाहिए। हम जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, 7 दिन के अंदर पूरे इंडिया के लोगों को पता चल जाएगा कोई मुख्यमंत्री आया है। पूरा नक्शा बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, डिसिप्लिन क्लीन, पूरा प्रदेश चम चम चम, नया नया आइटम निकलेगा रोज और नए सिस्टम चालू होंगे। बारीकी से ध्यान दूंगा, जमीनी स्तर के लोगों को बुलाकर मीटिंग करूंगा, किसानों को बुलाऊंगा, किसानों की मीटिंग होगी, किसानों की सभा। हर तहसील से 5-5 किसान छटनी होंगे। आइए आप बैठिए हमारे साथ, समस्याएं लेकर आइए, समाधान लेकर के आइए, विकास के सूत्र लेकर आइए, फटाफट बताइए, माइक में बोलिए, नोट करिए, रिकॉर्डिंग करिए फटाफट। उसके बाद मैं बोलूँगा किस तरह से देश में किसान का विकास होगा और किस तरह से व्यापारियों का विकास होगा। सब बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल किसान पर ध्यान हो, व्यापारी पर नहीं। व्यापारी को कमजोर करोगे तो किसान का सामान कौन खरीदेगा, और किसान को कमजोर करोगे तो किसान पैदावार ही नहीं करेगा तो व्यापारी क्या खरीदेगा। दोनों को स्ट्रांग करना है, दोनों को स्ट्रांग करना, बैलेंस लेकर चलना है।